नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीच के वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं और आज जिस टॉपिक पर हम स्पीच करने वाले हैं वो है द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल्स। तो चलिए इस टॉपिक पर स्पीच करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट ए स्पीच, एक स्पीच लिखिए इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में, ऑन द टॉपिक, किस विषय पर? द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल्स, स्कूल्स में लाइब्रेरी की भूमिका। स्कूलों में लाइब्रेरी की भूमिका पर आपको एक स्पीच लिखनी है। यू आर आर्यन कुमार, आप आर्यन कुमार हो, क्लास 12th, आप कक्षा 12 के आर्यन कुमार हो, नाम भी दे रखा अपने को। तो करते हैं ये स्पीच। तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है? टॉपिक का नेम लिखना है, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। और पहली लाइन में अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। अगर स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो आप लिख दोगे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल, मेरे सारे अध्यापक गण और प्रिय दोस्तों। अगर प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह पे हो रहा है तो वहां आप लिख सकते हो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, अदर रिस्पेक्टेड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। वहां पर ये वाली लाइन आप प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल में स्पीच दे रहे हो तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप अपना परिचय देंगे। तो टुडे, आज, आई में आर्यन कुमार ऑफ क्लास 12th, आज मैं कक्षा 12 का आर्यन कुमार हैव कम, आया हूं, हियर, यहाँ पे, टू डिलीवर, देने के लिए, ए स्पीच, एक भाषण, ऑन, किस पर? द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल्स, स्कूलों में लाइब्रेरी की भूमिका। आज मैं कक्षा 12 का आर्यन कुमार स्कूलों में लाइब्रेरी की भूमिका पर एक स्पीच देने के लिए यहाँ पर मंच पर आया हूं। और फिर आपको ध्यान है कि जो स्पीच का मुख्य भाग है उसकी एक लाइन मैंने आपको पहले ही दे रखी प्रारूप में, हियर आर माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ये मेरे इस विषय पर विचार हैं। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस, लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है, वेयर, जहां पर बुक्स, किताबें, मैगजीन्स, पत्रिकाएं, एंड न्यूज़पेपर्स, अखबार, आर केप्ट, रखे जाते हैं, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर किताबें, पत्रिकाएं और अखबार पढ़ने के लिए रखी जाती है। इट हैज, यह रखती है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इन स्कूल, इसकी स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लाइब्रेरी की। इट इज, ये है, द हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा, ऑफ ए स्कूल, इसे तो हम स्कूल का हृदय और स्कूल की आत्मा कह सकते हैं। किसको? लाइब्रेरी को। देर आर, वहां पर होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ज्यादा संख्या में किताबें, इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा संख्या में किताबें होती हैं। और जो बुक्स होती है ना, बुक्स आर मेंस बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। कैसे? दे गिव हिम, वे उसे देती है, कंपनी, संगत, साथ, इन टाइम्स ऑफ, कौन से समय में? हैप्पीनेस, प्रसन्नता के समय, एंड सैडनेस, और साथ ही साथ दुख के समय में। किताबें मनुष्य की सबसे अच्छे मित्र होती है क्योंकि वे उसे खुशहाली में और दुख के समय में साथ देती है। द लाइब्रेरी डेवलप्स, जो लाइब्रेरी होती है वो विकसित करती है, द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत। लाइब्रेरी पढ़ने की आदत को क्या करती है? विकसित करती है। ए रीडर, एक जो पाठक होता है ना, कैन, वो क्या कर सकता है? आइदर रीड, पढ़ सकता है, या तो इन द लाइब्रेरी, या तो वो लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। आइदर का मतलब या तो है ना, या तो वो लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, और या फिर बोरो, उधार ले सकता है, द बुक्स, किताबें, ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद की, एंड टेक देम, और ले जा सकता है उनको, कहां पर? होम। जो एक पाठक है वो या तो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकता है या फिर अपनी पसंद की किताबें उधार ले सकता है और उन्हें घर पर ले जा सकता है। इट मेक्स देम, यह उनको बनाती है, जो लाइब्रेरी है ना, विद्यार्थियों को बनाती है पॉजिटिव, सकारात्मक, एंड कॉन्फिडेंट, और विश्वासी। लाइब्रेरी विद्यार्थियों को सकारात्मक और विश्वासी बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। इट हेल्प्स, यह मदद करती है, इन मेंटेनिंग, बनाए रखने में, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। लाइब्रेरी विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करती है। इट कीप्स, यह रखती है, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, इन टच, संपर्क में, विद द वर्ल्ड, संसार के। लाइब्रेरी विद्यार्थियों को संसार के संपर्क में बनाए रखती है क्योंकि वो वहां पर मैगजीन पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते हैं, जिससे पूरी दुनिया से उनका कॉन्टेक्ट बना रहता है।
और दोस्तों प्रारूप की अंतिम लाइन आपको ध्यान है ही सही, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू गिव मी चांस टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। और फिर एक लाइन छोड़कर आप नीचे क्या लिख देंगे, थैंक यू। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आज जो स्पीच मैंने स्कूलों में लाइब्रेरी की भूमिका पर आपको करवाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।